अब की बार किसकी सरकार? आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये ओपिनियन पोल, जिसमें आप ये जान रहे हैं कि आखिर जनता की नब्ज चुनाव से ठीक पहले क्या कहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं और जनता अपना मन किस तरीके से बना रही है। हमने आपको क्षेत्र वाइज गुजरात के आंकड़े दिखाए। अब आइए आपको फाइनल आंकड़ा बता देते हैं कि ओपिनियन पोल के मुताबिक आखिर गुजरात में किसकी बन रही है सरकार, जनता किसके दावों पर लगा रही है मुहर। तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। 117 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। कांग्रेस के हाथ में 59 सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा, वो 4 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो कुल 182 सीटें गुजरात में, और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। ना सिर्फ बहुमत बल्कि 117 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। ये आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये ओवरऑल आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े हैं, क्षेत्र वाइज आंकड़े हमने आपको बताए। लेकिन अभी 117 पर कमल खिल सकता है। 59 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, 4 पर आम आदमी पार्टी और 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये गुजरात का ओपिनियन पोल है, क्योंकि फिलहाल गुजरात की रणभूमि में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और अब आइए आपको वोट प्रतिशत भी बता देते हैं, वोट परसेंटेज भी बता देते हैं कि आखिर वोट शेयर किस पार्टी के साथ जा रहा है, कितना प्रतिशत जनता किसको पसंद कर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़े के जरिए ये भी बता देते हैं, चूंकि सीट तो ये बता रही हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, 117 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। ये देखिए, वोट शेयर ये है कि 50%, यानी कि आधा आप कहिए परसेंट, पूरा 50% बीजेपी को जा रहा है और 39% कांग्रेस को जा रहा है, 8% आम आदमी पार्टी और 3% अन्य के खाते में जा रहा है। यानी कि आधा वोट प्रतिशत बीजेपी के पास है। फिर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 39% कांग्रेस के पास जा सकता है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जो तीसरे प्लेयर के तौर पर गुजरात पे ताल ठोक रहे हैं, एक नए नवेले विकल्प के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, 8% उनके खाते में वोट शेयर जा सकता है, जबकि अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से वोटों का डिवीजन हो सकता है। ये 27 नवंबर यानी कि कल तक का आंकड़ा है। कल तक ये सर्वे किया गया और उसके बाद जो निकल कर आया वो हमने आपको फिलहाल आंकड़ों में दिखा दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ बीजेपी से हैं, और AIMIM का पक्ष रखने के लिए भी, माफ करिएगा, कांग्रेस से है, और AIMIM से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खुद कैंडिडेट हैं जो कि ताल ठोक रही हैं। हमारे साथ है कौशिका परमार। बहुत स्वागत है आप सभी का, और निर्णय हमारे साथ हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, मुस्कुराहट आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो फाइनल आंकड़े आ गए, 117 सीटों पर आपका कमल खिल रहा है। यानी आपकी जो दावे, आपके जो वादे हैं, वो फिलहाल जनता तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, आपका जो ओपिनियन पोल का विज्ञान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या और मत प्रतिशत दोनों में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने में कामयाबी मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो भी रिकॉर्ड आज तक का रहा है, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रचंड विजय हासिल होगी। 27 साल का सूखा सुरेंद्र जी, और अभी जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसमें 59 सीटें, यानी पिछली बार से भी कम सीटें आप पा सकते हैं। ये ओपिनियन पोल है, अभी नतीजे तो 8 तारीख को ही आएंगे। आपके ओपिनियन की बात चले तो आप 30 सीटें दे दीजिए, आप सरकार बनवा दीजिए, शपथ करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। भाई भाजपा को शपथ हो जाए, तकलीफ नहीं। लेकिन जो मैं गांव-गांव में देख करके आ रहा हूं प्राची जी, आपके ओपिनियन पोल से बिल्कुल अलग है। जनता परिवर्तन चाहती है, नंबर 1। जनता के मुद्दे बेरोजगारी के हैं, जनता के मुद्दे महंगाई के हैं, जनता के मुद्दे मोरबी के हैं। जिस तरीके से मोरबी के हत्यारों को इन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया है, ये सारे के सारे मुद्दे जनता के बीच में हैं। तो आपके ओपिनियन पोल पर विश्वास करने लायक मेरे पास कोई तरीका नहीं। हम तो 2 बातें बड़ी साफ साफ कर रहे हैं कि
2002 से उठाइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता गिर रही है और पिछली बार में 99 पर आकर के रुक गए, 8 सीटों का अंतर था। इस बार आप आइए, आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार बन रही है, नंबर 1, पूर्ण बहुमत की बन रही है, नंबर 2, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार सरकार गांव बनाएगा, शहर नहीं चुनेगा। इस बार सरकार गांव चुन रही है और गांव के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वहां पर लोग महंगाई की भी बात कर रहे हैं, किसान की समस्या की भी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार पाटीदार आंदोलन था आपके साथ, उसके बाद भी आप सत्ता से हिला नहीं पाए थे बीजेपी को। इस बार ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप बहुमत हासिल कर लेंगे? 2 बातें बड़ी साफ है। पहली चीज, अमानत आंदोलन का क्या मुद्दे पूरे हुए? नेताओं को ले लेने से कुछ आप पार्टी ने ले लिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने ले लिए। तो जनता जानती है अच्छे तरीके से कि कल तक जब हार्दिक हमारी पार्टी में था तब तक वो देशद्रोही था, आज सबसे बड़ा देशभक्त हो गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज उसके सारे देशद्रोह के मुकदमे गायब हो गए। कल तक, जब तक हमारी पार्टी में था तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता था, आज वो है चुनाव लड़ रहा है। तो सच बात यह है कि पब्लिक इन सब चीजों को देख रही है, दोहरा मापदंड देख रही है कि शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। ठीक है, लेकिन आपके पहिए इतने ढीले क्यों हैं जो निकलकर बीजेपी की गाड़ी में जुड़ जाते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। कौशिका जी, आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं 13 सीटों पर तो आपने सिर्फ उम्मीदवार उतारे हैं। इससे ना तो आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे, ना तो आप सत्ता पक्ष को हिला पाएंगे। तो ये किस तरीके का चुनाव लड़ रही है AIMIM? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी और कौशिका परमार जो लड़ रहे हैं हम लोग, तो एक हम सरकार तो नहीं बना सकेंगे पर हमको कुछ नया बदलाव लाना है। आज तक, अभी मैंने साहब की बात सुनी है, तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी पार्टी ने क्या किया, हमारी पब्लिक के लिए क्या किया? क्यों जनता अभी तक नाराज है? हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं और मैं आज आई हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि हमारी पब्लिक बदलाव लाना चाहते हैं और नई पार्टी को आज एक मौका दे रहे हैं। प्राची, फिलहाल आपका और आपके साथ जितने मेहमान जुड़े इंडिया टीवी पर, उनका शुक्रिया करना चाहते हैं। आप देख रहे थे इंडिया टीवी का ये ओपिनियन पोल, गुजरात का आखिरी ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार 27 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर बना सकती है। हमें ऐसा आंकलन मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।